मोक्ष मार्गस्य नेतारं हेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। आद्य गुरु शांतिनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। द्वादश जन्माणी माता की जय। गणधर भगवान की जय। आचार्य श्री उमा स्वामी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। प्रज्ञा योगी आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। तीसरा सूत्र, सभी जानते सुनते आए हैं कि नरकों में नारकियों को बहुत कष्ट होता है, लेकिन उनके दुख कितने प्रकार के हो सकते हैं, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। अब नारकों के दुख बता रहे नरक के जीवों के। सूत्र उच्चारण, नारका नित्या शुभतरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। नारका नित्या शुभतरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। पुनः एक बार, नारका नित्या शुभतरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। संधि विग्रह पहले, नारका नित्य अशुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। सूत्र का अर्थ है, नारका अर्थात नरक में रहने से नारकी कहलाते हैं, अथवा जो द्रव्य क्षेत्र काल एवं भाव में कहीं भी रत अर्थात आसक्त नहीं होते उन्हें नारद कहते हैं। और नारद के भाव को धारण करने वाले होने से ये नारकी कहलाते हैं। ऐसे नारकी नियम से हमेशा अशुभतर लेश्या, अशुभतर परिणाम, अशुभतर देह, अशुभतर वेदना, अशुभतर विक्रिया वाले होते हैं, है ना। मंद मंदतर और मंदतम होती है, इस प्रकार से तर मतलब तीव्र होता है इनका। तो ये सभी अवस्थाओं में परस्पर प्रीति को प्राप्त न हो वे नारकी है। कभी भी वो रति को प्रीति को प्राप्त नहीं होते हैं, इसलिए वे नारकी कहलाते हैं। तो इन नारकियों की लेश्या भी अशुभ होती है, परिणाम भी अशुभ होता है, शरीर भी अशुभ होता है, वेदना भी अशुभ होती है, और ये जो विक्रियाएं करते हैं अपृथक विक्रिया होती है वह भी अशुभ होती है। अशुभता लेश्या, इन नारकियों की कृष्ण नील एवं कापोत, ये तीन अशुभतर लेश्याएं होती हैं। द्रव्य लेश्याएं जीवन भर एक सी रहती है। द्रव्य लेश्या अर्थात शरीर का कलर एक सी रहती है, किंतु ये तीनों भाव लेश्याएं मंद मंदतर मंदतम एवं तीव्र तीव्रतर तीव्रतम इन छह भेदों से भी अंतर मुहूर्त में तारतम्य रूप से बदलती रहती है। अर्थात उन लेश्याओं के अंश घटते बढ़ते रहते हैं, राजवार्तिक ग्रंथ से दिया गया है। अर्थात तीनों अशुभ लेश्या होती, कृष्ण लेश्या, नील लेश्या और कापोत लेश्या। कृष्ण लेश्या में मरने मारने के निरंतर परिणाम होते रहते हैं, कभी वेर को छोड़ता नहीं है। इसी प्रकार से नील लेश्या भी होती है, और कापोत लेश्या में मायाचारी और आलसीपना इस प्रकार से उसका होता है। और निरंतर उनकी लेश्याएं बदलती रहती है परिणामों के अनुरूप। अंदर के भाव जो परिणाम बदल रहे भाव लेश्या है, और ऊपर शरीर का वर्ण वो द्रव्य लेश्या कहलाती है। जैसे अभी भारतवर्ष में मनुष्य पाए जाते हैं तो सभी लेश्या के है ना। जैसे और देश में या विदेश में निग्रो होते हैं, वो काले वर्ण के होते हैं, तो द्रव्य से कृष्ण लेश्या है, किंतु हो सकता है भद्र परिणाम उसके परिणाम अच्छे हो, किंतु जो काला कलर है वो द्रव्य शेष से प्रकार से नीला है ना, नीली आभा किसी की होती है वो नील लेश्या। और कापोत कबूतर के समान जिसका कलर होता है कापोत। फिर पीत लेश्या पीली पीताम्बर जैसे होता है, ऐसे पीले लेश्या वर्ण वाले भी कुछ लोग होते हैं, है ना। पीत और पद्म लेश्या सामान्य से, और एक शुक्ल लेश्या, कई लोग गौर वर्ण के होते हैं, सफेद गोरी चमड़ी जिसे बोलते हैं। तो ये द्रव्य लेश्या में तो ऐसा हो सकता है, किंतु अंदर के जो भाव है परिणाम है वह भाव लेश्या कहलाती है। और यहाँ पर जो भी वर्णन है वह भाव लेश्या की अपेक्षा से है। अशुभतर परिणाम, जिनके अशुभतर स्पर्श गंध वर्ण और शब्द हो उसे अशुभतर परिणाम कहते हैं। यह क्षेत्र विशेष के निमित्त से अत्यंत दुख के कारण अशुभतर कहलाता है ना। उनके शरीर का स्पर्श रस गंध वर्ण अशुभ ही होता है। अशुभतर देह, नारकियों के शरीर अशुभ नामकरण के उदय से उत्तरोत्तर अशुभ तरफ होते चले जाते हैं। उनके शरीर आदि में विकृति आती है, हुंडक संस्थान होता है, देखने में बुरे लगते हैं, ऐसे नारकी होते हैं। अशुभतर वेदना,
नारकियों के असाध्य वेदनीय कर्म के उदय से शीत उष्ण आदि बाह्य निमित्त से तीव्र वेदना उत्पन्न होती है, उसे अशुभतर वेदना कहते हैं। क्योंकि नारकों में भयंकर गर्मी और भयंकर सर्दी, ऊपर के 5 नरकों में मतलब 4 नरक और 5वें नरक के कुछ भाग में तो भयंकर गर्मी है। फिर 5वें नरक के कुछ हिस्से में, निचले हिस्से में सर्दी है, भयंकर शीत, और छठा और सातवां पूर्णतः शीत, भयंकर ठंडा। इस प्रकार से वहां होता है, तो उनको उस प्रकार की वहां वेदना उत्पन्न होती है। अशुभतर विक्रिया, नारकी शुभ विक्रिया करेंगे ऐसा विचार करते हैं, किंतु परंतु उत्तरोत्तर अशुभ विक्रिया ही करते हैं। अशुभ विक्रिया ही उनकी होती है। कीड़े मकोड़े बन जाएंगे, पक्षी बन जाएंगे, तिरंच बन जाएंगे, कांटे वाले पेड़ बन जाएंगे, तलवार, भाला, भालू, रीछ, व्याघ्र आदि नाना प्रकार के रूप को वो धारण कर लेते हैं, किंतु उनके शरीर में विक्रिया होती, अलग से नहीं होती, किंतु सब अशुभ विक्रिया उनकी होती है। विशेषार्थ, सूत्र में नित्य और अशुभतर शब्दों का प्रयोग किया गया है। इससे सिद्ध होता है जो अशुभ लेश्य आदि तिर्यंच गति में पाई जाती है, उससे भी अधिक अशुभ लेश्य आदि होने से सूत्र में अशुभतर पद रखा है। इन तीनों अशुभ लेश्या होने पर भी उन लेश्याओं के तीव्र मंद अंश 6 प्रकार से घटते बढ़ते रहते हैं। नित्य पद निरंतरवाची है, अर्थात हर समय सभी अशुभतर ही होता है, वहां शुभ कुछ होता ही नहीं है नरक में। अर्थात लेश्या, परिणाम, देह, वेदना, विक्रिया निरंतर अशुभतर ही होते हैं। ये 5 प्रकार के दुख द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव एवं भाव की अपेक्षा से कहे गए हैं। तो नारकियों को इस प्रकार से 5 प्रकार के दुख होते हैं। फिर और भी दुख है, पहले एक सूत्र और लेते हैं अगले दुख का भी। नारकियों को क्या ये 5 प्रकार के नैमित्तिक दुख हैं या अन्य भी दुख है? यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि नारकियों को सिर्फ क्या वहां नरक के अनुसार ही दुख होता है या और भी कोई दुख होता है? ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। अगला सूत्र क्रमांक 4 है, परस्परोदीरित दुःखाः। परस्परोदीरित दुःखाः, दी को बड़ा बोलना है, री को छोटा बोलना है। परस्परोदीरित दुःखाः, परस्परोदीरित दुःखाः। संधि विग्रह, परस्पर प्लस उदीरित प्लस दुःखाः, है ना। परस्पर मतलब आपस में, उदीरित अर्थात उत्पन्न किए गए, दुःखा दुख वाले होते हैं। लब्धार्थ यहाँ पर परस्पर का अर्थ एक दूसरे को, उदीरित का अर्थ उत्पन्न किए गए, दुखा बहुवचन अर्थात बहुत दुखने वाले हैं। वहां पे मात्र प्रकृति का ही दुख नहीं है, वहां नरक की भूमि की जो प्रकृति है, शीत उष्ण, या वहां पे जो धूम आदि जो है, उसकी वही दुख नहीं है, परस्पर में एक दूसरे को भी दुख देते हैं। विशेषार्थ, नारकियों को भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है, किंतु जिनके मिथ्यात्व के उदय से कुअवधि विभंग ज्ञान होता है, वे इस ज्ञान से अच्छी क्रिया व्यवहार को भी विपरीत ही समझते हैं। समीप में आए नारकी को देखकर क्रोधाग्नि भभक उठती है। वह सोचता है मैं इसके कारण नरक में आया, और दूसरा सोचता है मैं इसके कारण नरक में आया। इस तरह पूर्व पर्याय का स्मरण होने से उनके वैर भाव जागृत हो जाते हैं, जिससे वे स्वयं कुत्ता, गीदड़ आदि के समान एक दूसरे को मारने के लिए प्रवृत्त होते हैं। ये नारकियों की गति। एक दूसरे को मारने के लिए अपनी ही विक्रिया से तलवार, वसूला, फरसा, हाथ से चलाने का तीर, बर्छी, तोमर, मुदगर, बर्छा, हथौड़ा आदि अस्त्र शस्त्र आदि बनकर उनसे तथा अपने हाथ पांव दांतों से छेदना, भेदना, छीलना और काटना आदि के द्वारा परस्पर अति तीव्र अनेक दुखों को उत्पन्न करते हैं। ये सब उनके पूर्व पर्याय संबंधी वेद निमित्तक दुख हैं। तो इस प्रकार से स्वयं बन जाते हैं, नाना प्रकार के हथियार, अस्त्र शस्त्र बन जाते हैं और एक दूसरे को मारकर दुख पहुंचाते हैं। तो एक सूत्र में तो हमने जाना ही है ना कि वहां पे अशुभ, लेशा, वेदना, विक्रिया, परिणाम आदि होते हैं। अगले सूत्र में बताया कि वहां तो होते ही है, इसके अलावा भी एक दूसरे को भी वह निरंतर दुख पहुंचाते रहते, एक दूसरे को बाधा करते रहते हैं। इस प्रकार से नारकियों का इस प्रकार का भी दुख हुआ। और भी क्या होता है? और भी दुख होता है क्या? क्या वे पूर्व पर्याय आदि के वेर संबंध आदि से लड़ भिड़ कर दुख उठाते हैं, या उन्हीं के अन्य दुख भी बाह्य निमित्तों से उत्पन्न होते हैं? ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। सूत्र क्रमांक 5, संक्लिष्टा सुरोधीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः। संक्लिष्टा सुरोधीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः।
संधि विग्रह संक्लिष्टा असुर उदीरित दुखा च प्राक चतुर्थ्याः। प्राक चतुर्थ्याः अर्थात चार के पहले, कौन से? तो चार भूमियों के पहले अर्थात तीन भूमि तक। संक्लिष्ट अर्थात संक्लिष्ट परिणाम वाले, असुर उदीरित असुरों के द्वारा उत्पन्न, दुखा वह दुख भी उनको होता है। सूत्रार्थ चौथी भूमि के पहले तक के वे नारकी संक्लिष्ट असुरों के द्वारा उत्पन्न किए गए दुखों को भोगने वाले होते हैं। असुर कुमार जाति के देव वह तीसरे नरक तक जाकर उन नारकियों को आपस में लड़वाते, भिड़ाते हैं उनको, इसने तेरा पहले ऐसे किया था तो इसको मार, फिर उसको बोलते थे इसको मार, और वह खुद आनंद मनाते, वह भी रौद्र ध्यान करते हैं। लब्धार्थ संक्लिष्ट पूर्व जन्म में किए गए अति तीव्र संक्लेश रूप परिणामों से उन्होंने जो पाप कर्म उत्पार्जित किया था, उस तीव्र पाप कर्म के उदय से ये निरंतर क्लेश से सहित होते हैं, अतः संक्लिष्ट कहलाते हैं। कौन? देवलोक है ना। पूर्व पर्याय में जो संक्लेश परिणामों से मरे, किंतु थोड़ा बहुत कुछ अच्छा किया था, उस समय आयु बंद होते समय देव आयु का बंद हो गया, किंतु निरंतर संक्लेश परिणाम आदि से मरे, और संक्लेश परिणामों के कारण वो जो संस्कार लेकर गए थे, वही संस्कार देवगति में फिर उनके उदय में आते हैं, और वहां भी उनके संक्लेशित परिणाम रहते हैं। असुर देवगति नाम कर्म के उदय से देवों में तो उत्पन्न होते हैं, किंतु उनमें असुर कुमार जाति के स्वभाव वाले होने से वे असुर कहलाते हैं। अथवा परानास्यन्ति जो दूसरों को फेंकते हैं उन्हें असुर कहते हैं। तो विशेषार्थ सूत्र में यद्यपि असुरों का संक्लिष्ट विशेषण दिया है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि सब असुर असंक्लिष्ट एवं नारकियों को दुख देने वाले होते हैं, किंतु अम्बावरीश आदि कुछ असुर कुमार ही अम्ब और अम्बावरीश जाति के असुर कुमार देव होते हैं, वो नरक में जाकर और दुख उत्पन्न कराते हैं। फिर कहाँ तक जाते हैं? तो प्राक चतुर्थी अर्थात चौथी भूमि के पहले तक जाते हैं, अर्थात तीन भूमि, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा और बालू का प्रभा, इन तीन भूमियों तक ही वो जा सकते हैं। इस बात का ज्ञान कराने के लिए सूत्र में प्राक चतुर्थ्या यह विशेषण दिया है। इससे यह अर्थ निकलता है कि चौथी पृथ्वी के पहले अर्थात तीसरी भूमि तक ही असुर कुमार दुख उत्पन्न कराने में निमित्त हैं, इसके आगे नहीं। सूत्र में च शब्द पहले के दो सूत्रों में कहे गए दुखों के समुच्चय के लिए कहा गया है, अर्थात पूर्व दुखों के साथ यह दुख भी उन नारकियों को तीसरे नरक तक होते हैं। तो तीसरे नरक तक देव लड़ाते हैं, उसके अलावा वहां की भूमि उसके दुख होता है ना। अशुभ देह, अशुभ परिणाम, अशुभ वेदना, अशुभ विक्रिया, इसके अलावा असुर कुमार जाति के देव लड़ाते हैं, और वो स्वयं भी अशुभ विक्रियाएं करके और आपस में एक दूसरे को लड़ते मरते रहते हैं। मरते नहीं है, पर एक दूसरे में मारकाट मचाकर पीड़ा पहुंचाते रहते हैं, और निरंतर असहता वेदनी कर्म का उदय उनके लिए चलता रहता है। इस प्रकार से नरकों का दुख होता है। आइए स्लाइड से भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो यहाँ पे अपन ने पहले सूत्र में नरक के 7 नाम एक के नीचे एक पाए जाते हैं, दूसरे सूत्र में नरक के बिलों की संख्या, और तीसरे सूत्र में नारका नित्या शुक्तर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। नारका अर्थात नारकी, नित्य अर्थात निरंतर, अशुभतर लेश्या अशुभतर परिणाम, अशुभतर देह, अशुभतर वेदना, अशुभतर विक्रिया, सब अशुभ ही अशुभ लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया से युक्त होते हैं। इस प्रकार से लेश्या किसे कहते हैं? कषाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति लेश्या, कषाय से अनुरंजित योगों की मन वचन काय की जो प्रवृत्ति होती है वह लेश्या कहलाती है। तो त्रियंशों की लेश्या जो है वह अशुभ होती है। पहले नारकी की अपेक्षा दूसरे नारकी की लेश्या और अशुभ होती है। ये देखिए नरकों में लेश्या का चार्ट यहाँ पर दिया गया है। नरक, पहले नरक में जो है लेश्या जघन्य कापोत, दूसरे में मध्यम कापोत, तीसरे में उत्कृष्ट कापोत और जघन्य नील लेश्या होती है। चौथे नरक में मध्यम नील लेश्या पाई जाती है। पांचवें नरक में उत्कृष्ट नील लेश्या और जघन्य कृष्ण लेश्या। छठे नरक में मध्यम कृष्ण लेश्या और सातवें नरक में उत्कृष्ट कृष्ण लेश्या पाई जाती है। परिणाम अशुभ अशुभ होते नीचे के नरकों में। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण सब अशुभ पाया जाता है ना। तो ये नारकियों का दुख है। यहाँ देखिए चित्र दिए छोटे, वो पेड़ के नीचे जाकर बैठते हैं गर्मी से बचने के लिए, तो जो नारकी पेड़ बन के ही खड़ा होता है वही उसके तलवार जैसे पत्ते कट के और अंग काट देते हैं, है ना। इस प्रकार से तकलीफ होती है। वहां का स्पर्श करते ही, नरक की भूमि का स्पर्श करते ही कई योजन ऊपर उछलता है वह जीव। नरक की मिट्टी कितनी खतरनाक है वो देखिए। नरक की मिट्टी की दुर्गंध का प्रभाव,
है ना। नरक दूरी जहां तक के जीव मर जाते हैं। पहले नरक में 1 कोस, मतलब अगर पहले नरक की मिट्टी थोड़ी सी भी लाकर यहाँ डाल दी जाए तो 1 कोस तक के जीव मर जाएंगे। 1 कोस। दो दूसरे नरक की मिट्टी अगर लाकर आपके आपके यहाँ भूमि पर डाल दी जाए तो 1.5 कोस तक के जीव मर जाएंगे, इतनी दुर्गंध उस मिट्टी में होती है। इसी प्रकार से आगे आगे क्रम से आधा आधा कोस बढ़ती जा रही है, 7वें नरक तक 4 कोस, इतनी वहां की मिट्टी अशुभ होती है। देह तो वहां हुंडक संस्थान वाले होते हैं, कोबड़े और इस प्रकार से नाना प्रकार के भयंकर शरीर होते हैं। कड़वी तुमड़ी और कांजीर से भी अधिक कटु और अनिष्टकारक रस होता है, इतना उनका शरीर का इस प्रकार का रस होता है। बिल्ली आदि के मरे हुए शरीर से भी अधिक दुर्गंधित शरीर होता है। जैसे कोई पशु मर जाता है, कलेवर आता है उसका और सड़ता है तो बदबू आती है, आप और हम लोग नाक बंद करके निकल जाते हैं, किंतु वह नारकियों के शरीर से निरंतर इससे भी अधिक दुर्गंध आती है। और उनका स्पर्श के साथ शरीर का, जैसे आरी होती है, आरी लकड़ी काटने की आरी, उसको छूते ही जो है कांटा उसका चुभ जाए तो इस प्रकार से होता है। ऐसे कटीले वृक्ष की तरह उनका जो है शरीर होता है, इस प्रकार का उनका शरीर पाया जाता है नारकियों का। तो जो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह धारण करते हैं, है ना, मायाचारी करते हैं, साधुओं को ठगते हैं, साधुओं के साथ बदमाशी करते हैं, इसके अलावा बहुत आरंभ बहुत परिग्रह धारण करते हैं और आर्त और रौद्र ध्यान में, प्राय कर रौद्र ध्यान में लीन रहते हैं, वो सब नरकगामी होते हैं। मांसाहार करने वाले, तीव्र हिंसा में युक्त वो सब जीव। देखिए 5,68,99,584 रोग 7वें नरक के नारकी को होते हैं, इस प्रकार का उनका शरीर है, तो भी उनको रहना पड़ता है ऐसे ही रोगों के साथ। वो मरते नहीं तो नहीं मरते, पारे के समान उनका शरीर बिखर जाता है, फिर एक हो जाता है, फिर वापस दूसरे नारकी उनको मारने लग जाते हैं। नरक में जन्म के दुख, नरक में उत्पन्न होने की स्थिति इस प्रकार की ही है। देखिए गेंद की तरह उछल रहा है। बिच्छू सहस डसे कहाँ भूमि पर सत दुखी सो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, 6 डाला में आता है। वहां नरक की भूमि का स्पर्श करते ही गेंद की तरह उछलता, 1000 से भी अधिक बिच्छू एक साथ काटे, इतना दर्द मुझे, ऊपर बिलों में जन्म लेते हैं और नीचे गिरते हैं सिर के बल, और सिर के बल गिरते ही एकदम इतनी वेदना होती है कि वो गेंद की तरह कई कोस ऊपर उछल जाते हैं। देखिए यहाँ पता है कितना उछलते हैं, जन्मते ही तीक्ष्ण शस्त्रों पर उछलते हैं। पहले नरक में 7.81 योजन ऊंचा उछलते हैं, 1 योजन बराबर 12 किलोमीटर, इतना ऊंचा उनकी उछलांग होती है, इतना दुख उनको होता है। इस प्रकार से आगे आगे के नरकों में इतना इतना योजन वह उछलते जाते हैं। और क्या क्या दुख है वहां पर, परस्परोदीरित दुखाहा, वे परस्पर में उत्पन्न किए गए दुख वाले होते हैं, एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं। और क्या दुख है, संक्लिष्टासुरोदीरित दुखाश्य प्राक चतुर्थ्या, प्राक चतुर्थी अर्थात चौथी भूमि के पहले तक वे संक्लिष्ट असुरों के द्वारा उत्पन्न किए गए दुख वाले भी होते हैं। अम्बावरिश जाति के असुर कुमार देव संक्लिष्ट परिणाम वाले होते हैं, वहां वो नारकियों का आपस में लड़ाते हैं, खुद आनंद मनाते हैं, झूठ बोल बोल के उनको झूठा बता बता कर उनको आपस में लड़वाते हैं, तो वहां दुख पाते हैं। जो इस प्रकार के काम करते हैं नरक में दुख पाते हैं। जो आज यहाँ पड़ोसियों के घर में झगड़े कराते हैं, दूसरों के यहाँ झगड़े कराते हैं, उनको आनंद आता है। 2 लोगों की लड़ाई में तीसरा जो आनंद लेता है वो बाद में वहां जाकर दुखी होता है, देव उनके आनंद लेते हैं। एक साथ समरी रूप में नरक के दुखियां बता रहे हैं। जन्मते ही औंधे मुख गिरकर उछलना, उत्पन्न होते ही कुत्तों की तरह लड़ना, परस्पर में निरंतर दुख देना, अत्यंत दुर्गंध नरक बिलों में रहना, अत्यंत भयानक एवं अनेक रोगों से व्याप्त शरीर होना, करोड़ों बिच्छू एक साथ काटने जैसी वेदना होना, निरंतर मार काट के भयानक शब्द सुनना, शीत और उष्ण की वेदना, भूख और प्यास की वेदना, सेमल वृक्ष भेतरणी नदी की वेदना, असुरों द्वारा दुख देना और भिड़ाना और तीव्र कषाय की वेदना। इस प्रकार से नारकियों में निरंतर दुख होता रहता है। तो ऐसे दुखों से बचने का पुरुषार्थ करना चाहिए। इसलिए हमेशा रौद्र ध्यान तो करना ही नहीं, दूसरों के दुख को देखकर कभी खुश नहीं होना, चाहे वो अपना सगा संबंधी हो या दूसरा हो, वरना वो रौद्र ध्यान है। दूसरों के दुख को देखकर स्वयं प्रसन्न होना रौद्र ध्यान है, और वो रौद्र ध्यान नरक आयु का कारण होता है, इसलिए हमको उससे बचना चाहिए। तो ठीक है, आज विषय इतना ही रखते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुरवाणी मस्तक छोड़ो, सदा दे ढूंढो। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। सबके लिए बहुत सारा मंगल आशीर्वाद।